Hello guys, myself Riddhi. Welcome to my channel and Land of Royals, Kingdom of Marwas, Jodhpur. तो इस जगह पे व्लॉग बनाना काफ़ी टाइम से मेरे विश लिस्ट में था एंड फाइनली टुडे इज द डे. सो लेट्स बिगिन विद जोधपुर की शान मेहरानगढ़ फोर्ट. Mehrangarh, also known as Mehran Fort, was built by Rao Jodha in 1459 in Jodhpur. Is one of the largest forts in the country and the only fort to be controlled by the founder family and not government. तो अराउंड 10-15 मिनट्स के वॉक के बाद हम फाइनली आ गए हैं लिफ्ट की ओर. लिफ्ट अपने को 120 फीट की हाइट पे छोड़ देगा, 12 फ्लोर की हाइट पे. उसके बाद में 13, 14 और 15 फ्लोर में अपने पैदल जाएंगे और देखते देखते बाई वॉक पैदल आ जाएंगे. अपने पास वन वे लिफ्ट टिकट है, जाते वक्त लिफ्ट से जाएंगे और आते वक्त ओरिजिनल बेस. उतरना कोई मुश्किल तो नहीं है. लॉक है और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं जा सकते अगेन पे करके आप लिफ्ट से आ सकते हैं. सो मैं यहाँ मेरे एक कज़िन के साथ आई हूँ. सो सबसे पहले हमने हमारी टिकट्स बुक की विच इज़ फॉर 300 ईच एंड हमने ऑनलाइन गाइड भी बुक कर लिया था विच वॉज फॉर 800 आई गेस. उन्होंने अभी तक हमें काफ़ी चीज़ें बता दी है, जैसे कि इस किले को पहले मिहिरगढ़ बोला जाता था. द हिस्ट्री लाइक राव जोधा जी ने 1459 में ये बनाया था उनके डैड के डेथ के बाद. एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि वो इतना सुंदर महल कभी बना पाएंगे. ऑल्सो द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि हमें मास्क पहन के घूमना पड़ेगा बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ एंड मेरी इम्यून सिस्टम भी काफ़ी वीक है. सो नो रिस्क एंड मेरी वजह से बेचारे मेरे भाई को भी पहनना पड़ेगा बिकॉज घर से स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे. इट्स टाइम टू एक्सप्लोर मेहरानगढ़ फोर्ट. So guys, I'm finally inside the fort and all I can think about is to have some good pics to upload with this aesthetic view. The intricate carvings on the walls of the fort, the sprawling courtyards, its impressive history, striking palaces, museums, and galleries allure tourists from all over the world. The fort also has one of the well-stocked museums of Rajasthan. तो चलो एक झलक म्यूजियम की तरफ. The Sheesh Mahal Palace of Mirror is a characteristic feature of Indian architecture. The palace is embellished with glass inlet panels and multi-mirrored ceiling. The mirrors are of convex shape and designed with colorful foil and paint, which would glitter bright under candlelight or oil lamps. अगर आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट आए हो कभी घूमने और शीश महल नहीं देखा तो मानो आपने कुछ नहीं देखा. हमने इस महल में इतने सारे रूम्स, इतने सारी अलग अलग प्लेसेस देख ली थी, लेकिन इस रूम की खासियत कुछ अलग है. यहाँ जो सीढ़ी आप देख सकते हैं फोल्डेबल थी. ये महाराज ने अपने लिए खुद के लिए अलग से बनवाई थी. हमने ऑलमोस्ट अब हर एरिया कवर कर लिया है. डाइनिंग स्पेसेस, ओपन स्पेसेस जहाँ महारानी एंड ऑल का गैदरिंग होता था, सॉर्ट ऑफ किटी पार्टी. डाइनिंग स्पेस हो गया है, देन रूम्स हो गए हैं, शीश महल म्यूजियम एंड एवरीथिंग.
स्टिल कुछ रूम बाकी है, लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी भी वो अंडर कंट्रोल है महाराज के, सो मे बी वो नहीं चाहते हम लोग वो देखें। सो येस, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ओनली डिफरेंसेस, हम ऊपर आए थे लिफ्ट के थ्रू, अब हमें नीचे जाना है बाय वॉक। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, हमें पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने मिलेगा जो जो हमने मिस कर दिया था। So now on returning back, we will have some snack and get rid of mask for a while after 2 straight hours, and then go for the shopping in the fort itself. So yes, let's go. दीदी एक हाथ में मिल सकती है, एक मिनट अलाउंस कितने में है? 250 की दो। क्वालिटी अच्छी है तो मतलब वो डांस वांस वगैरह सब होता है। एंड देन बीच में द बेस्ट पार्ट जो हमें लगा वॉज राजस्थानी फोक म्यूज़िक, जिस पर मैंने डांस भी किया। या इट वॉज रियल फन। सो गाइज़, अब जब हमने मेहरानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर कर ही लिया है तो हम जाएंगे जसवंतगढ़ की ओर, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, लेकिन मेरे भाई बहुत थक चुके हैं, सो ही इज़ लाइक गाड़ी लेके ही जाएंगे। एंड फाइनली हम लोग वहाँ गए हैं जहाँ हम साथ साथ की शूटिंग हुई थी। दिस वाइट मार्बल आर्किटेक्चर इज़ अ मेमोरियल साइट ऑफ a Rajput clan. This was built in the 19th century by Maharaja Sardar Singh in the memory of his father Maharaja Jaswant Singh, the 33rd Rathod ruler of Jodhpur. One should visit this memorial, which has a temple-like architecture on their tour to Jodhpur. Jaswantgada is a perfect example of architectural brilliance. The architecture is made of white marbles, which are so fine that the outer surface of the whole building emits a warm glow during sunlight. Currently, it exhibits a variety of paintings and portraits of Jodhpur rural. हमें फ़िलहाल के लिए यहाँ से जल्दी निकलना पड़ रहा है बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड आज का टारगेट था हमारे 4 प्लेसेस। सो अब हम जाएंगे सिटी की तरफ, टाइम कम है एंड हमें उम्मेद भवन भी जाना है जो 5 तक बंद हो जाएगा। सो सिटी का बस ऊपर से थोड़ा देख के आएंगे, शॉपिंग वगैरह आई गेस नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब पॉसिबल है। सो यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, मन नहीं भरा है बट ठीक है, एटलीस्ट एक बार आ गई हूँ तसल्ली मिलेगी। द ओनली रीज़न मैं और मेरे भाई यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट जसवंतगढ़ 2 व्हीलर से आए थे बिकॉज़ हमें सिटी के थ्रू जाना पड़ता है, एंड अगर 4 व्हीलर एक बार सिटी के किसी भी गली में फंस गई तो मानो आपके 4 घंटे बस इस गली से उस गली में जाने तक लग जाते हैं। आप ऑलरेडी वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ की गलियाँ कितनी छोटी है, इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि प्लीज़ 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 या तो ऑटो से आइए या तो 2 व्हीलर लेके आइए। I'm actually crying from inside because entering the market and not purchasing a single item is real sad thing for any girl. Also मुझे freshen up होना है, change करना है because हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे, we didn't had our lunch, तो yes we need to leave. Okay, so अब हम freshen up हो गए हैं and fresh होने के बाद हम लोग ने जो प्लेस आने का डिसाइड किया था वो घंटाघर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो द घंटाघर इन जोधपुर इज़ अ मैग्निफिकेंट क्लॉक टावर इन द सेंटर ऑफ द सिटी, built by Maharaja Sardar Singh about 200 years ago, known as the Clock Tower of Rajasthan. It is a popular landmark that signifies the start of Old Jodhpur. The tower offers a brilliant panoramic view of the city from the top. The area surrounding this imposing structure is bustling with locals presenting all sorts of products and services, making it the busiest and largest marketplace of Jodhpur. The markets and the tower are a must visit for travelers who want to witness and experience the culture and people of Jodhpur.
The clock tower is surrounded by street markets, with the most famous amongst them being Sardar Market, named after the late king. One can find a variety of people in this locality representing all walks of life. At night, the tower comes to life when it is all lit up, making for a glorious end to a day well spent at this bountiful market. So now I'll have to leave this place as soon as possible because we have to reach Umaid Bhawan Palace before 5 according to the guidelines. So yes, let's go. Okay, so guys, currently I'm standing right in front of Umaid Bhawan Palace. One of India's last grand palaces, Umaid Bhawan is one of the most significant residences in the world set high in Rajasthan. Surrounded by 26 acres of flower-laden garden, the palace has been a host to numerous grand celebrations for many celebrities around the world. Apart from weddings, Jodhpur's lavish and royal Umaid Bhawan Palace is famous among celebrities for its extravagant interiors and the aura of luxury it holds. So guys, आज के लिए इतना ही. Do like, share and subscribe to my channel and wait until my next vlog. Thank you.